आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपील से रिलेटेड है। इससे पिछले वाली वीडियो में जो है हमने अपील से मुतालिक कुछ सेक्शन को कवर किया है और इसके अंदर जो है हम वो सेक्शन कवर करेंगे जिसके अंदर जो है अपील नहीं हो सकती है, जो कि है सेक्शन 412। सेक्शन 412 में बताया है कि नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन एक्यूज प्लीड गिल्टी। अगर जो है एक्यूज्ड अपना जो है जुर्म कबूल कर लेता है तो फिर उसके अंदर जो है अपील नहीं हो सकती है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग हेयर इन बिफोर कंटेन वेयर इन एक्यूज पर्सन हैज़ प्लीड गिल्टी एंड हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ हाई कोर्ट or a court of session or magistrate of the first class. On such plea there shall no appeal except। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी बताई है कि अगर जो है हाई कोर्ट ने किसी पर्सन को कन्विक्ट किया है या जो है सेशन कोर्ट या मैजिस्ट्रेट ने जो है किसी को कन्विक्ट किया है उसके जो है कन्फेशन पे कि उसने जो है अपना जुर्म कबूल कर लिया है, वो प्लीड गिल्टी है, उस पे जो है उसको कन्विक्ट किया है, तो उसके ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती है एक्सेप्ट एज टू द एक्सटेंड और लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन बताई है कि सिवाय इसके जो है इसमें अपील हो सकती है कि अगर जो है किसी मैजिस्ट्रेट ने या हाई कोर्ट या सेशन ने जो उसको सेंटेंस दी है वो जो है उसके जुर्म से ज़्यादा दे दी है, कुछ बढ़ा के दे दी है, या फिर जो है अगर जिस तरह से मैजिस्ट्रेट की जो पावर है कि वो जो है 3 साल तक किसी को सज़ा सुना सकता है, उसने जो सज़ा दे दी है वो 4 साल तक दी है, तो फिर वो भी जो है इसके अंदर आ जाता है कि लीगलिटी ऑफ अ सेंटेंस के अंदर कि उसको जो है इतनी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि उसकी वो पावर ही नहीं है, तो उस पे जो है मज़ीद अपील हो सकती है। सेक्शन 413 है कि नो अपील इन पिटी केसेस, मतलब जो छोटे छोटे मोटे मामलात होते हैं उसके अंदर भी जो है अपील नहीं हो सकती है। जिस तरह से कोई 1 मंथ का या इस तरह की सज़ा है तो उस पर भी जो है अपील नहीं हो सकती है। नॉट स्टैंडिंग विथ एनी थिंग हेयर इन बिफोर कंटेन देयर शैल बी no appeal by a convicted person in cases in which a high court pass a sentence of imprisonment not exceeding 6 months, जिसमें जो है हाई कोर्ट ने किसी को कन्विक्ट किया है और जिसकी जो पनिशमेंट है वो है 6 मंथ से ज़्यादा जो है उसकी पनिशमेंट नहीं है, और जिसकी फ़ाइन है नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़, तो उसके अंदर भी जो है अपील नहीं हो सकती है। या फिर जो है कोर्ट ऑफ सेशन ने जो उसको पनिशमेंट दी है वो है 1 मंथ, तो उस पर फर्दर अपील नहीं की जा सकती है। फिर देख लेते हैं सेक्शन 414। सेक्शन 414 कहता है कि नो अपील फ्रॉम सर्टेन समरी कन्विक्शन। अब जो समरी ट्रायल होते हैं जो 6 मंथ के अंदर जो है जिनका टाइम पीरियड होता है, तो उसके अंदर भी जो है अपील नहीं हो सकती है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग हेयर इन बिफोर कंटेन देयर शैल बी नो अपील by a convicted person in any case tried summarily in which a magistrate empowered to act under section 260 passes a sentence of fine not exceeding 2000 rupees only। अब जो समरी केसेस होते हैं तो उसमें भी जो है फर्दर अपील नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी जो सज़ा दी जाती है वो 3 मंथ तक 3 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती है। तो फिर उस तरह से जो है जो 260 के अंदर जो समरी केसेस होते हैं उसके अंदर भी जो है अपील, उन केसेस में भी जो है अपील नहीं हो सकती है। सेक्शन 414, अच्छा इसके अंदर जो बताते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग हेयर इन कंटेन, तो इसका मतलब है कि जो पिछले हमने जो सेक्शन पढ़े हैं उसके अंदर जो पढ़ा था कि इन सेक्शन में जो है अपील हो सकती है। अब नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है कि वो जो पिछले वाले सेक्शन हैं जिनमें अपील हो सकती है वो इस पे अप्लाई नहीं हो सकते, मतलब केस में जो है अपील नहीं हो सकती है।
जो हमने पीछे पढ़ा उनमें अपील हो सकती है, लेकिन इनके अंदर जो है अपील नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है। सेक्शन 414A को देख लेते हैं। उसके अंदर इसके अंदर है कि नो अपील फ्रॉम सर्टेन समरी कन्विक्टेड अंडर द लॉ रिलेटिंग टू प्राइस कंट्रोल। अब जो प्राइस कंट्रोल के जो होते हैं, प्राइस कंट्रोल एक्ट है, उसमें किस सूरत में अपील नहीं हो सकती है वो मैं आपको बता देती हूँ। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड और एनी अदर law for the time being enforced, there shall be no appeal by a convicted person in any case tried summarily, in which a special magistrate appointed under section 14A passes a sentence of fine not exceeding 5,000 रुपीज़। अब जो मैजिस्ट्रेट है उसने जो है किसी को जो है पनिशमेंट दी है, जिसकी फ़ाइन की पनिशमेंट दी है, जिसकी फ़ाइन जो है नॉट एक्सीडिंग 5,000, 5,000 से जो है ऊपर नहीं है, तो फिर उसकी अपील नहीं हो सकती है। अगर 5,000 से कुछ रुपए ऊपर हो जाते हैं या कुछ ऊपर हो जाता है तो फिर अपील हो सकती है, लेकिन 5,000 है, उससे ज़्यादा नहीं, एक्सीड नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसमें जो है अपील नहीं हो सकती है। फिर मज़ीद सेक्शन 415 आ जाता है। सेक्शन 415 जो है इसकी प्रोवाइज़ो बताता है। किसकी? सेक्शन 413 एंड सेक्शन 414 जो हमने पीछे पढ़े, जिनमें अपील नहीं हो सकती है। तो अब इसकी प्रोवाइज़ो क्या कहती है इसमें कि इन appeal may be brought against any sentence to in section 413 or section 414 by which any punishment therein mentioned in combined with any other punishment, but no sentence which would not otherwise be liable to appeal shall be appealable merely on the ground that the person convicted or ordered to fine security to keep the peace। अब जो है अगर इसमें जो है पनिशमेंट अगर इसमें जो है पनिशमेंट दी इम्प्रिजमेंट की, ठीक है, इम्प्रिजमेंट की जो है पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए थी, इसमें जो पनिशमेंट थी वो फ़ाइन की होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में जो है भी जो है अपील की जा सकती है कि जिस तरह से उसमें जो है पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट दे दी किसी को, ठीक है, जबकि जो है उसमें इम्प्रिजमेंट नहीं होनी चाहिए थी, उसमें फ़ाइन होनी चाहिए थी, तो फिर जो उसमें भी जो है अपील हो सकती है, ठीक है। ये प्रोवाइज़ो है सेक्शन 413 जो हमने पहले पढ़ा और सेक्शन 414 जो हमने पढ़ा। अब आ जाते हैं सेक्शन 415A, स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। अब इनके अंदर जो है ये स्पेशल राइट दिया गया है कि कुछ सर्टेन केसेस हैं जहाँ पे जो है अपील हो सकती है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन दिस चैप्टर when more person than one are convicted। अब इसके अंदर बताते हैं कि जो है when more person के किसी ट्रायल के अंदर बहुत पर्सन है, बहुत सारे पर्सन हैं, मोर पर्सन जिस तरह से हैं, तो उसमें से जो कन्विक्ट किया है वो किसी एक को कन्विक्ट किया है, तो इस सूरत में भी जो है वो जो एक बंदा है वो अपनी जो है उस कन्विक्शन पे फर्दर जो है अपील फाइल कर सकता है। अब जो इस अपील से रिलेटेड जो बाकी के सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।